20 जून, वो दिन जब जगन्नाथपुरी में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। वो दिन जब जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य आयोजन होगा। वो दिन जब रथ यात्रा निकलेगी। लेकिन हर साल रथ यात्रा से पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान भगवान बीमार पड़ जाते हैं। भगवान का बाकायदा इलाज किया जाता है। देखते हैं, समझते हैं, आखिर ये क्या मान्यता है और क्यों भगवान भी बीमार पड़ते हैं। एकांतवास में गए भगवान जगन्नाथ। बीमार हैं भगवान, चल रहा है उपचार। रथ यात्रा से पहले भगवान को क्या हो जाता है? भगवान जगन्नाथ से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। 20 जून को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और रथ यात्रा में मानो भक्ति का सैलाब उमड़ जाता है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथ के साथ धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से 15 दिन पहले से भगवान दर्शन देना क्यों बंद कर देते हैं? मंदिर के कपाट क्यों बंद हो जाते हैं? दरअसल यह मान्यता है कि इन 15 दिनों तक और बीमार होने के पीछे की वजह बताई जाती है स्नान यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली जाती है। इस अनुष्ठान के दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। इस दिन को भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। ये समारोह पूरी भव्यता के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों में से एक है। इस साल भी 4 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सहस्त्रधारा स्नान करवाया गया। भगवान को गर्भगृह से स्नान मंडप तक लाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से देवताओं को स्नान कराने के लिए जल लिया गया। जगन्नाथ मंदिर के 3 मुख्य देवताओं को स्नान कराने के लिए सुगंधित जल के कुल 108 घड़ों का उपयोग किया गया। सुगंधित फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी, इन सभी चीजों को स्नान जल में मिलाया गया। स्नान की रस्म पूरी होने के बाद भगवान को सादा वेश पहनाया गया। लेकिन इस रस्म के बाद भगवान को अनासरा घर में यानी एकांतवास में रखा गया। माना जाता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और अगले 14 दिनों तक उनका उपचार चलता है। बीमारी के दौरान भगवान को सादा वस्त्र पहनाया जाता है। खाने के तौर पर सादा भोग चढ़ाया जाता है। भगवान को औषधियां भी दी जाती हैं और 15 दिनों तक भक्तों के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। 15वें दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और फिर भगवान जगन्नाथ दर्शन देंगे। दरअसल 15वें दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और उसी दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। उस दिन मंदिर में नेत्र उत्सव होता है। इस साल नेत्र उत्सव 19 जून सोमवार को होगा और इससे ठीक एक दिन बाद निकाली जाती है रथ यात्रा। इस साल 20 जून को होने वाली रथ यात्रा इस मंदिर का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जब भगवान के रथों को सुसज्जित किया जाता है, लाखों लोगों की भीड़ होती है और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि भगवान के रूप में पूजी जाने वाली मूर्ति या पत्थर को बुखार कैसे लग जाता है। इतना ही नहीं, कई बार गर्मियों में मंदिरों में एसी क्यों लगाए जाते हैं? ठंड के मौसम में भगवान को स्वेटर क्यों पहनाया जाता है? तो इसके पीछे एक तर्क है। भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान जगन्नाथ, इन सभी देवताओं ने मानव अवतार लिया। उनके उपदेश, उनका जीवन परिचय हम इंसानों को मिलता रहे। इसी वजह से देवता और मानव के बीच एक संबंध स्थापित किया गया। इसी संबंध के चलते हम देव के मानव रूप को पूजते हैं और मानव जीवन की तरह इष्ट आराधना की परंपरा को निभाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।